हेलो फ्रेंड्स, किरण's किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे किचन में बन रही है खस्ता मसाला मठरी। ये होली के त्यौहार के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो चलिए इस मज़ेदार खस्ता मठरी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मठरी का डो लगा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बड़ी सी थाली या परात ले ली है और उसमें 2 कप मैदा ले लिया है मैंने। मठरी को और खस्ता बनाने के लिए इसमें 1/4 कप सूजी ऐड कर लेते हैं, जो कि इस खाने वाले चम्मच से 4 चम्मच है। 2 कप मैदा में मैंने 4 चम्मच सूजी ऐड किया है। आप इस मठरी को गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। और इसमें आधी छोटी चम्मच नमक ऐड कर लेते हैं। और मठरी में मोयन के लिए 3 चम्मच मैंने देसी घी ऐड किया है। आप घी की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से मठरी ज़्यादा खस्ता बनती है। और सबको अच्छे से रब करते हुए मिक्स कर लेंगे। घी को आटे में रब करते हुए अच्छे से मिलाएंगे, जिससे मोयन इसके रेशे रेशे में चला जाए। इस तरह मठरी लंबे समय तक खस्ता बनी रहेगी। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। खस्ता मठरी बनाने के लिए मोयन का परफेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। मुट्ठी बांधने पर बंध रहा है तो मोयन परफेक्ट है। और इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम सेमी स्टिफ डो लगाकर तैयार कर लेंगे। हमने अगर बहुत ज़्यादा टाइट डो लगा दिया तो फिर इसे बेलने में परेशानी होगी, इसलिए डो को हम बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाएंगे और नहीं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। डो लग गया है, अब इसे कवर करके 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पर रखेंगे। इधर हम मठरी के लिए मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में 1 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच जीरा ऐड किया है मैंने। और 1 चम्मच काली मिर्च के दाने हैं और 4 से 5 सूखी लाल मिर्च को ऐड किया है। और अब मसालों को कुछ सेकंड्स भून लेते हैं, जिससे इनका फ्लेवर निकल के आता है और इनकी नमी भी दूर हो जाएगी। मसाले भुन गए हैं, अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। और अब इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी और यहाँ पे कुछ सूखी पुदीने की पत्तियाँ हैं, जिसे ऐड कर लेते हैं। पुदीने की पत्तियाँ अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मसाले अब भुन गए हैं तो इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। और अब इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और लगभग 1 चम्मच अजवाइन ऐड किया है मैंने। अजवाइन को साबुत ही ऐड करना है। और अब इसमें थोड़ा सा सादा नमक और थोड़ा सा काला नमक ऐड किया है और 1 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड किया है। आप अमचूर पाउडर की जगह चाट मसाला का भी यूज कर सकते हैं। और सबको 1 से 2 बार मिक्सी में घुमा लिया है। इस तरह से मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। मठरी के लिए चटपटा मसाला तैयार है। आप इस मसाले को किसी भी मठरी, चिप्स, पापड़ के ऊपर स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। तो अब हम साटा तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए 2 से 3 चम्मच घी ले लिया है और उसमें 1 टेबलस्पून चावल का आटा ऐड किया है। आप चावल के आटे की जगह पे कॉर्नफ्लावर, अरारोट या मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आटे को अच्छे से घी में मिक्स कर लेते हैं। और अब साटा तैयार है तो मठरी बना लेते हैं। और इधर आटा भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है और सेट हो गया है। तो आटे को थोड़ी देर मसल लेते हैं और इसे लाग जैसा बना लेंगे और इसे 6 बराबर भागों में काट लेते हैं। और अब इनके पेड़े बना लेते हैं और उसे हम एक बाउल में रखते जाएंगे। अब सारे पेड़े बन गए हैं, इसे ढककर साइड में रखेंगे ताकि ये सूखे नहीं। और अब उसमें से एक पेड़ा ले लिया है, उसे हम रोल करना शुरू करेंगे। इसे रोल करके बड़ी सी रोटी या चपाती बना लेंगे। और ये अगर कहीं चिपक रहा है तो आप इस पर सूखा आटा लगाकर इसे बेल सकते हैं। आप देख सकते हैं रोटी को मैंने एकदम पतला बेला है। रोटी तैयार है तो इसे एक प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से हम सारी रोटियां बेलकर तैयार कर लेंगे। आप चपाती को जितनी पतली बेलेंगे उतनी ही अच्छी परतदार मठरी बनकर तैयार होगी। ऐसे ही मैंने सारी 6 चपाती बेल ली है और एक चपाती ले ली है, उस पर हम साटा लगाएंगे। तो आप साटे को हाथ से, चम्मच से या ब्रश से किसी से भी लगा सकते हैं। चपाती पर सब तरफ से साटे को अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। साटे को ना बहुत ज़्यादा लगाना है और ना ही बहुत कम। और अब इसके ऊपर मसाले को स्प्रिंकल कर लेते हैं और इसे सब तरफ से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे।
आप मसाले की क्वांटिटी को अपनी इच्छानुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। और अब इसके ऊपर हम दूसरी चपाती रख लेते हैं और उसे हाथों से हल्का हल्का प्रेस करते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि दोनों चपातियाँ अच्छे से चिपक जाएं। और इस चपाती के ऊपर भी हम साटे को स्प्रेड कर लेंगे और फिर से इसके ऊपर भी मसाले को अच्छे से स्प्रिंकल करते हुए स्प्रेड कर लेंगे। और तीसरी चपाती भी इसके ऊपर रख लेते हैं और उसे भी हाथों से प्रेस करते हुए सेट कर लेते हैं। और फिर से चपाती के ऊपर हम अच्छे से साटे को स्प्रेड करेंगे और फिर से मसाले को भी स्प्रेड कर लेंगे। और अब तीनों चपातियों को हम ऐसे टाइट रोल कर लेंगे। जैसे मैंने ऐसे 3 चपाती से बनाया है, आप 2 से भी बना सकते हैं, 4 से भी बना सकते हैं। मैंने मठरी को 3-3 चपातियों से बनाया है, इसलिए मैंने 6 चपाती बेलकर तैयार की थी। और तीनों चपातियों से मैंने रोल बना के तैयार कर लिया है। अब इसे हाथों से थोड़ा सेट करते हुए हम बढ़ा लेते हैं। चाकू से किनारों को हल्का हल्का प्रेस करते हुए सेट कर लेंगे और इसे आधे आधे इंच के टुकड़े में हम काट लेते हैं। अगर आपको मठरी थोड़ी बड़ी बनानी है तो इसे 1 इंच के टुकड़े में भी काट सकते हैं। मठरी को काटने के लिए थोड़े शार्प चाकू का यूज़ करिएगा तो आप आसानी से मठरी को काट पाएंगे। देखिए मैंने आधे आधे इंच के टुकड़े काट लिए हैं और अब सबको प्लेट में रख लेते हैं। अब एक मठरी को ले लेंगे और उसे हाथों से हल्का हल्का प्रेस करते हुए गोल करेंगे और उसके सिरे को पीछे ले जाकर चिपका देना है। ऐसा करने से जब हम मठरी को फ्राई करेंगे तो तेल में खुलेगी नहीं। अब हल्के हाथों से मठरी को हम बेल लेते हैं। मठरी को एकदम हल्के हाथों से बेलिएगा, नहीं तो जब इसे फ्राई करेंगे तो इसके परत खुलेंगे नहीं। इसी तरह से दूसरी मठरी को भी हम हाथों में लेके गोल करेंगे और इसके सिरे को ले जाकर पीछे चिपका देंगे। इसके किनारे को चिपकाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो मठरी तेल में जाके खुल जाएगी। और फिर सेम उसी प्रोसेस से हम इस मठरी को भी हल्के हाथों से बेल लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर परतदार मठरी बनकर तैयार हुई है। सेम इसी प्रोसेस से मैंने सारी मठरियों को बेल लिया है, आप देख सकते हैं। और अब चलते हैं गैस की तरफ इसे तलने के प्रोसेस में। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और हल्के गरम तेल में ही हम मठरियों को फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि मठरियों को जब हम डाल रहे हैं तो इसमें हल्के हल्के बबल्स उठ रहे हैं, इसका मतलब है तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। ऐसे ही हल्के गरम तेल में मठरियों को फ्राई करना है। अगर हमने ज़्यादा गरम तेल में मठरियों को फ्राई किया तो इसकी परत खुलेंगी नहीं और ये ऊपर से डार्क हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और मठरियों को हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, ये पककर खुद अपने आप ऊपर आ जाती हैं। देखिए कैसे सारी मठरियाँ ऊपर आ गई हैं। तो हम इसे चम्मच की सहायता से एक एक करके सावधानी से पलट लेंगे। और अब गैस की फ्लेम को हम हल्का सा बढ़ा लेंगे और मठरियों को हम 1 से 2 मिनट में ऐसे ही उलटते पलटते इन्हें फ्राई कर लेंगे। मठरी के एक बैच को फ्राई होने में कम से कम 7 से 8 मिनट का टाइम लग जाता है। और आप देख सकते हैं कि मठरी की एक एक परत कैसे खुल रही है। ये मठरियाँ देखने में तो सुंदर लगती ही हैं, खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। आप इन मठरियों को 1 से 2 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। ये त्योहारों के लिए तो बेस्ट होती ही हैं। आप इसे सुबह शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। मठरियाँ फ्राई हो गई हैं तो मैंने इसे जाली में निकाला है। इससे जो इसमें एक्सेस ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और इसी तरह से हम सारी मठरियों को फ्राई कर लेंगे। आप होली पर इस मसाला मठरी को ट्राई करिए, इसे वर्की पूरी भी बोलते हैं। ये आपको और आपके मेहमानों को बहुत ही पसंद आएगी। मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली फ्रेंड्स।